हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। हमें कह रहा है कि जो नंबर दे रखा है ना, इसे ये बताओ कि इसे किस चीज़ से सब्ट्रैक्ट करें, इसे किस चीज़ से सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाएगा ना तो इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो इसका सिंपली हम डिवीजन मेथड से इसे पहले सॉल्व करेंगे। इसका जो भी रिमाइंडर आएगा ना वही वो नंबर होगा जो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक बार हम करके भी दिखाते हैं। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, पहले लास्ट से टू टू के पेयर्स बनाते हैं, 2 और 2 का पेयर। अब देखो ये 4 है, 4 किसके स्क्वायर रूट के पास में आता है, 2 के। 2 2 जा 4, इसे माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या, 0। फिर यहाँ दोनों नीचे आएंगे, 0 और 2, 0 0 2। देखो अब क्या, हाँ, इन दोनों को ऐड करो, 4। तो 4 से ये छोटा है ना, 2 छोटा है 4 से। तो यानी कि हमारा जो ये रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। यानी कि हम इस नंबर को 2 से माइनस कर देंगे, किससे, 2 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो देखो इसे वैसे टेक्निकली हम यहाँ 0 लगा के फिर 0 0 और फिर वापस 2 आता है। ठीक है, मतलब ऐसे सॉल्व करते हैं, पर मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि रिमाइंडर आ गया है। तो ये जो रिमाइंडर है, इसी नंबर से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 402 को माइनस करो 2 से तो क्या हो जाता है, 400। ये 400 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और जिस नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया वो नंबर क्या है, 2। तो हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया इससे, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इस ये जो परफेक्ट स्क्वायर आया ना, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। हमें बोलता है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड। तो यानी कि हमें 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमने जैसे 400 लिख लिया, 2 2 के पेयर बनाए, फिर ये 2 2 जा 4 माइनस 0, ये दोनों 0 0 उतरे। ठीक है, तो 2 2 4, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो 0 0 कैंसिल आउट 0। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये रूट अंडर 400 का क्या होता है, 20। तो हमारा एक आंसर हो गया 2 और एक हो गया 20, ये दोनों हमारे आंसर। अब क्वेश्चन 2 है 1989। अब देखो 1989 में क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपली हम इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्राई करेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा ना वो रिमाइंडर माइनस करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 19 एक पेयर बन गया और 89 एक पेयर। तो 19 के पास कौन कौन से स्क्वायर आते हैं, तो हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 तो बड़ा हो गया 19 से, तो 25 नहीं लेंगे हम, 16 यानी कि 4 4 4 जा 16, माइनस किया तो क्या है 3। और ये दोनों एक साथ उतरेंगे तो 8 और 9। अब 4 और 4 इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड, हमें पता है। तो 4 4 8, और यहाँ जो लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे, 8 4 जा, हाँ, तो 4, तो 4 84 इंटू 4, 84 इंटू 4 क्या होता है, 336। अब इसे इसमें माइनस करो तो क्या आता है, 53। ठीक है, तो यानी कि हम ये क्या है हमारा रिमाइंडर, ये जो आखिरी में बच जाता है ना। अब इसके बाद तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, डेसिमल में आ जाएगा आंसर, पर हमें अभी डेसिमल में नहीं जाना, हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है इसलिए। ठीक है, तो ये जो नंबर आया, इस नंबर को हम जो 1989 है उससे माइनस कर देंगे। तो -53 करो तो क्या आता है, देखो 50 30, तो 1936। तो 1936 परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब ये जो हम जिस नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया वो क्या है, 153। और अब हम जो ये नंबर आया ना, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड। यानी कि ये जो स्क्वायर रूट, ये जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है ना, अब इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करके दिखाना है। तो सिंपली हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इसमें 1936। अब इसमें भी लास्ट से 2 2 का पेयर बनाओ, तो 36 का एक पेयर और 19 का एक पेयर। तो हमें पहले से ही पता है, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे तो 3, और ये पूरा 36 नीचे आ जाएगा। तो 4 4 8, ये नहीं, ये जो जहाँ ये मतलब यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ। अभी हमने ध्यान दिया 84 इंटू 4 क्या होता है, 336। तो इसे माइनस कर दो, क्या है 0। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हमारा ये वाला आंसर। तो रूट अंडर 1936 इक्वल्स टू 44, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है 3250। अब देखो 3250 में से क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। लास्ट से 2 2 का पेयर बनाएंगे, 0 और 5 का एक पेयर बन गया, 3 और 2 का एक पेयर बन गया। ठीक है, अब 32, अब 32 किसके स्क्वायर के पास में है, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 है। तो ये 36 के पास में, 36 बड़ा हो गया, तो बड़ा नहीं ले सकते, हम छोटा ही लेंगे। तो 5 5 जा 25, 25 माइनस करो इसमें से तो कितना आता है, 2
3 तो 1 एक सेकेंड 5 5 सॉरी 7 आता है, ठीक है। और फिर ये 50 पूरा नीचे आ गया। अब 5 5 10। अब यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 10 इंटू क्या करूँ कि ये सेम आ जाए, तो मेरे हिसाब से 107 इंटू 7 करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता है 107 इंटू 7 करके। 7 7 49, 7 7 तो 749। तो 107 इंटू 7 क्या होता है 749। इसे माइनस करो तो क्या आएगा 1। ये 1 क्या है हमारा रिमाइंडर, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो यानी कि हमें 3250 में से माइनस करना है क्या 1। 3250 में से 1 माइनस कर दो तो क्या आएगा 3249। ये क्या है, ये है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और ये जो नंबर जिससे हमने माइनस किया वो क्या है 1, ठीक है। अब ये जो ये नंबर आया 3249, अब इसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाना है। तो सिंपली हम 3249 का स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाते हैं। 3249 का स्क्वायर रूट के लिए हम वही लास्ट से 2 2 का पेयर बना लेंगे। फिर 5 5 जा 25। देखो ये मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आते ही होगा, आप इतनी प्रैक्टिस कर लिए। नहीं आता तो कोई नहीं, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25, ये इससे माइनस करोगे तो 7, और ये पूरा नीचे आ जाएगा 49। 5 5 10 10 यहाँ जो लिखोगे वो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 7 इंटू 7, अभी हमने चेक किया 107 इंटू 7 क्या होता है 749। तो 749 ये इसमें से माइनस कर दो क्या है 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि ये जो ऊपर जो ये डिविडेंट सॉरी क्वोशेंट बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी। तो क्वोशेंट हमारा सही ये आ गया, मतलब आंसर है। तो रूट अंडर 3249 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 57। तो ये एक हमारा आंसर हो गया और एक आंसर 1 हो गया। अब क्वेश्चन 4 है 8 to 5। 8 to 5 में हम क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपली हम पहले इसका डिवीजन मेथड से इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। तो हमने 2 का पेयर बना दिया, 2 का पेयर फिर ये तो 8। अब देखो 8 के आसपास में कौन कौन से स्क्वायर होते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 तो 8 से बड़ा है, तो 9 तो नहीं ले सकते, तो 4 ही लेना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, माइनस किया तो क्या आया 4। ये पूरा नीचे आ गया 2 और 5। 2 + 2 इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ लिखते हैं तो 4। अब यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम क्या लिखें, तो आई गेस 45 इंटू 5, नहीं सॉरी हम करते हैं 48। अच्छा चलो 8 करके देखते हैं 48 इंटू 8। तो 48 इंटू 8 क्या होता है 8384, और 49 तो आई गेस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम 48 इंटू 8 करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 384। अब इसे इससे माइनस करो तो ये आएगा 41। तो देखो ये 41 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आ गया वो हमें इससे माइनस करना है। तो 825 माइनस रिमाइंडर यानी कि 41 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 20 तो 784, ठीक है 784 हो जाएगा। तो जो हम जिस नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया वो क्या है 41, और ये जो नया नंबर आया ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इस परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाना है। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ क्या फाइंड कर रहे हैं, जो नया नंबर हमने ऑब्टेन किया, तो 784। अब लास्ट से 2 2 का पेयर, तो पहला 2 का पेयर ये, फिर यहाँ 2 है ही नहीं तो सिंगल पेयर ऐसे। तो ये 3 3 9 से तो बड़ा ही होगा, तो 2 2 4, माइनस करो तो क्या आएगा 3, और ये 84 पूरा नीचे आ जाएगा। अब 2 + 2 4, यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 8 लिख देते हैं तो यहाँ 8। तो 48 इंटू 8 क्या होता है 384। इसे इससे माइनस करो तो क्या आएगा 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा ये आंसर हो गया, यानी कि रूट अंडर 784 इक्वल्स टू 28। ये हमारा आंसर, और एक आंसर ये है 41। अब फिफ्थ पार्ट है 4000। अब 4000 में क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए भी हम डिवीजन मेथड में जाके इसके लास्ट से 2 पेयर बना देंगे। तो 0 0 का एक पेयर बन गया और 40 का एक पेयर बन गया, ठीक है। तो अब 40 मतलब 40 के आसपास में कौन कौन से स्क्वायर आते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो 49 तो बड़ा है तो ये तो हम ले नहीं सकते, यानी कि 36 लेना पड़ेगा। तो 6 6 जा 36, माइनस करो तो क्या आता है 4। अब 4 आया और ये 2 0 नीचे आ जाएंगे तो 400। अब 6 + 6 12, तो 12 यहाँ आ गया। अब यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम इधर 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 123 इंटू 3, 123 इंटू 3 कितना होता है 369। अब इसे इससे माइनस कर दो तो क्या आएगा 31, तो 31 आएगा, ठीक है। तो ये 31 क्या होगा हमारा रिमाइंडर। तो हमें इस नंबर को इस रिमाइंडर से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हमें 4000 को माइनस करना पड़ेगा 31 से। तो ये क्या आएगा 3969, ठीक है। तो ये जो हमारा नया नंबर आया ये क्या है, ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर।
और जिस नंबर से माइनस किया वो कौन सा है, वो है 31। ठीक है, अब ये हमने नया नंबर फाइंड तो कर लिया, अब हमें पूछ रहा है कि इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करके बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हमारा नया नंबर क्या है, 3969। इसका 2 का पेयर बना लो लास्ट से, तो 2 69 का पेयर बन गया और 39। तो अब हम 6 जा 36 माइनस करो तो 3, ये 69 पूरा नीचे आ गया। अब 6 और 6 12। अब यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ, तो इधर 3 लिख देते हैं, इधर भी 3। तो 1 2 3 इंटू 3 कितना होता है, 369। अब इसे इससे माइनस करो तो क्या है, 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें क्या पता है, रिमाइंडर आने का 0 आने का मतलब है 3969 का रूट इक्वल्स टू ये 63। तो हमारा ये आंसर हो गया और ये भी एक आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। देखो, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें क्या कह रहा है कि हमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखो, जब भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहे ना, तो आप सबसे पहले जो भी नंबर दे रखे हैं, जैसे इसमें अभी पहला क्वेश्चन क्या है 525, तो इसका क्या करो, डिवीजन मेथड से इसका रिमाइंडर फाइंड करो सबसे पहले। तो ये देखो, इसका हमने पेयर बना लिया। अभी 5 के आसपास कौन कौन से स्क्वायर आते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 तो बड़ा हो गया, तो 9 तो हो नहीं सकता, यानी हमें छोटा वाला लेना है। तो 2 2 जा 4, माइनस करो तो क्या आएगा 1, फिर ये 25 नीचे आ गया, 2 2 प्लस करो तो 4। ठीक है, अब देखो, ये अगर हम नॉर्मली करते तो क्या करते, इससे छोटा नंबर लेते। ठीक है, तो एक बार 42 इंटू 2 करके देखते हैं। तो 42 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, और 43 इंटू 3 करके देखते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो देखो, ये नंबर इससे छोटा है और ये नंबर जस्ट इससे बड़ा है, जस्ट। ठीक है, देखो 2 के बाद जस्ट 3 है, तो हम हमेशा ना एक बड़ा वाला नंबर लेंगे। ठीक है, तो कैसे, देखो 125 से ये जस्ट बड़ा वाला नंबर है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3, ये कितना है 129। अब इसे माइनस करो, मतलब वैसे आप नेगेटिव माइनसिंग नेगेटिव में आएगा ना, आपको पता है, तो इसका -4 आएगा। आपको पता है ना, एक बार आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो कि 125 में से माइनस करोगे 129 को, तो -4 आएगा। तो ये जो भी नंबर आ रहा है ना यहाँ, ये जो भी नंबर आ रहा है, इसे क्या करना है हमें, 125 में साइन हटा के +4 कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 2 9। ये जो 5 2 9 आया ना, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो, हमें आगे और क्या कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाओ। यानी कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाओ। तो इसमें भी हम लास्ट से 2 2 के पेयर करने लग जाएंगे। तो 2 2 का पेयर किया, ये 2 2 जा 4। ठीक है, माइनस करो तो ये आएगा 1, ये 29 पूरा नीचे आ जाएगा 29। अब 2 2 4, अब यहाँ जो नंबर लिखूंगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। 43 इंटू 3 कितना होता है 129, इसे इससे माइनस कर दो तो 0। देखो, जैसे 0 आ गया, यानी कि हमारा रूट अंडर 529 का आंसर आ गया। ये जो ऊपर लिखा है, ऊपर क्या है 23, तो एक आंसर हमारा ये हो गया 23, और एक हो गया ये हमने किस नंबर से ऐड किया, वो नंबर है 4। ठीक है, एक बार मैं आपको अगले क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूं हमने किया क्या। तो क्वेश्चन 2 है 1750। ठीक है, तो 1750, इसका भी लास्ट से 2 2 के पेयर बनाने लग जाते हैं, तो 2 2 के पेयर बना दिए हमने 1750। ठीक है, अब ये 17 है, तो 17 के आसपास में कौन सा स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 4 जा 16, जो कि इससे छोटा भी है। तो इससे माइनस करोगे तो 1, और ये 50 पूरा नीचे आ जाएगा। अब 4 + 4 16। अब यहाँ जो भी नंबर लिखोगे वही नंबर यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, इस नंबर अगर हम नॉर्मल करते तो क्या करते, 160 इंटू 0, तो 0 0 आ जाता। पर ये तो छोटा हो गया, तो छोटा वाला नहीं करना हमें, जस्ट इसके बाद वाला करना है। तो 161 इंटू 1 करके देखते हैं, तो कितना आएगा 161। तो हम यहाँ ना 1 लिख देंगे और यहाँ भी 1। देखो, जस्ट बाद वाला लिया है, छोटा वाला नहीं, छोटे से जस्ट बाद वाला, क्योंकि इससे हल्का बड़ा है। तो 161, अब इसे माइनस करो, तो इसका क्या आएगा -11। ठीक है, अब इसे माइनस करके देखना, ये -11 ही आता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, -1, ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, जो नंबर दे रखा है ना, नंबर क्या है हमारा 750, इसमें ये प्लस कर देना है +11, तो ये कितना हो जाएगा 761। तो ये जो नंबर आया ना, ये क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। और कौन से नंबर से हमने ऐड किया, 11 नंबर से। ठीक है, अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर आया, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल के दिखा देता है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 1761। ठीक है, तो 2 2 का पेयर बना दिया, 61 का एक पेयर बन गया और 17 का एक पेयर बन गया। फिर 4 4 जा 16, माइनस करो तो ये आएगा 1, और ये 61 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर 16
यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही यहाँ नंबर, तो यहाँ भी 1 लिख देते हैं, यहाँ भी 1, तो 161 इंटू 1 161, इसे इससे माइनस करो तो क्या आएगा 0। तो यानी कि जैसे हमारा रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब है रूट अंडर 1761 इक्वल्स टू क्या हो गया 41। ये हमारा आंसर। तो हमारे दो आंसर क्या क्या हो गए कि हमारा रूट अंडर 1761 क्या है 41, और हमने किससे ऐड किया 11 से। ठीक है। क्वेश्चन 2 है 1750। तो 1750 का भी हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। दो दो का पेयर बना लिया 50 और 17 का। अब ये किसके स्क्वायर के पास में आता है 4 के, तो 4 4 जा 16, ये माइनस करेंगे 16 इसमें से, तो क्या आएगा 17 में से 16 माइनस करो 1, ये 50 नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब 4 और 4 क्या होता है 8, तो 2 प्लस मतलब 4 प्लस 4 8, और यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखो 81 इंटू 1 करो तो 81 इंटू 1 81, वो तो इससे छोटा हो गया। 82 इंटू 2 करो तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164। तो देखो 81 इससे छोटा हो गया और ये 164 इससे बड़ा, तो हमें इसके जस्ट बड़ा वाला लेना है, छोटा वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। तो यहाँ हमें 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 164। अब इसमें से माइनस करो तो ये आता है 14 माइनस का। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो अब इस रिमाइंडर को क्या करना है हमें, ये 1750 दे रखा है, इस नंबर को हमें इसमें ऐड कर देना है। तो 1750 प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा 1764। ठीक है। तो ये जो ये नंबर आया ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करके दिखाना है। ठीक है। तो हमने किस नंबर से ऐड किया 14 से, तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया 14। अब दूसरा हम निकाल रहे हैं, तो दूसरा क्या है 64। ठीक है। तो ये 64 का एक पेयर बना लिया हमने, 17 का एक पेयर। ठीक है। तो 4 4 जा 16, माइनस करो 17 में से 16 गया 1, ये 64 नीचे आ गया। ठीक है। 4 4 8, यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा 82 इंटू 2 करने पे क्या आता है 164, ये इससे माइनस करो तो क्या है 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 हो गया यानी कि हमारा आंसर आ गया 1764 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा आ गया 42। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक आंसर हो गया हमारा 14 और दूसरा आंसर हो गया 42। थर्ड पार्ट है 252। ठीक है। तो 252 का हमें बताना है कि इसमें क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपली हम 252 का भी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो हमें लास्ट से 2 2 के पेयर बनाने होते हैं। तो पहला 2 का पेयर 52 बना दिया, दूसरा 2। ठीक है। तो 2 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है सबसे पहला, तो 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 गया 1, ये पूरा 52 नीचे आएगा एक साथ। ठीक है। तो 1 और 1 2, इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ लिखते हैं, आपको पता है ना। तो 1 + 1 2, अब यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि 152 आ जाए। ठीक है। 27 इंटू 7 ट्राई करते हैं। तो 27 इंटू 7, 7 7 जा 49, 9 4 7 2 जा 14, 14 और 4 18। तो देखो ये तो बड़ा हो गया काफ़ी ज़्यादा। 26 इंटू 6 ट्राई करते हैं। तो 6 6 जा 12, सॉरी 6 जा 36, 6 3 6 2 जा 12, 12 और 3 15। तो देखो ये जस्ट इसके पहले वाला है, क्योंकि हम 25 इंटू 5 भी ट्राई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 5 2 जा 10। तो देखो 125 तो इससे छोटा है, हमें छोटा लेना नहीं है, हमें इससे बड़ा लेना है, जस्ट बड़ा। तो देखो ये भी बड़ा है पर ये जस्ट बड़ा नहीं, मतलब जस्ट अगला वाला नहीं है। तो देखो इसके जस्ट अगला वाला कौन सा है 26 इंटू 6, तो यहाँ भी हम 6 लिख लेंगे, यहाँ भी 6। तो 26 इंटू 6 156, ये इससे माइनस करो तो क्या आएगा -4। ठीक है। तो ये -4 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, -4 क्या हो गया रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर को हमें क्या करना है 252 में से ऐड कर देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऐड करना है। ठीक है। तो 252 + 4, तो ये क्या आ जाएगा 256। अब ये जो नया नंबर आया ना ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। और किस नंबर को हमने ऐड किया है 4 को। अब इस जो परफेक्ट स्क्वायर जो हमने अभी मिला ना हमें, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाना है। ठीक है। तो 256, इसका लास्ट से दो दो पेयर बनाते हैं हमें पता है। फिर 1 1 जा 1, माइनस करो 1 तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 आता है। ठीक है। ये पूरा 56 नीचे आ गया, 1 + 1 2। अब यहाँ जो नंबर लिखूंगा वही यहाँ नंबर लिखना पड़ेगा। तो 26 इंटू 6, 26 इंटू 6 अभी हमने देखा क्या आता है 156। तो 156, अब 156 इंटू 1 -156 कितना होता है 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि रूट अंडर 256 इक्वल्स टू क्या है 16। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा एक आंसर हो गया 4 कि हमने 4 से ऐड किया है, और दूसरा आंसर 16, यानी हमारा रूट अंडर क्या है 16। ओके। अब फोर्थ पार्ट है 1825। तो देखो जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, इसमें भी क्या करेंगे 1825 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है।
मतलब डिवीजन मेथड से इसका रूट फाइंड करेंगे। एक बार आप वीडियो पॉज करो, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है ना, तो आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लो, ये ट्राई करो, इसका आंसर एक बार खुद सोचो, नहीं आ रहा है तो वीडियो ऑन करके देखो, ठीक है। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो क्या देखो, 2 का पेयर बनाना है, 25 का एक पेयर बन गया और 18 का एक पेयर। अब 18 के पास में सबसे पास में कौन सा स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 4 जा 16, माइनस कर दो 18 में से, तो क्या आएगा 2, ये हो गया 25 नीचे, 4 + 4 8। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 225 से जस्ट बड़ा आ जाए, तो देखो 8 5 जा 40, तो हम 5 तो नहीं कर सकते, तो एक बार 83 कर देते हैं, तो 3 3 3 या 9 और 3 4 जा 20 और 3 8 जा 24, तो 249, और एक बार 2 भी करके देखते हैं, तो 82 2 2 जा 4 2 8 जा 16। तो देखो ये तो छोटा है तो ये तो लेंगे नहीं, ये इसके जस्ट बाद है, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, तो ये जस्ट बाद, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3, तो ये क्या हो जाएगा 249। अब इसे एक बार इससे माइनस करो तो कितना आता है -24। देखो इसे इससे माइनस करने पे क्या आ रहा है -24, तो ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमें क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में, इसे इसमें ऐड करना था, यानी कि 18 25 को ऐड करना था रिमाइंडर में, तो 24 से, तो इसे ऐड करो तो ये आता है 18 2 2 जा 4 और 9, तो 1849। तो ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और ये किससे ऐड किया हमने 24 से, तो ये ऐड मतलब पहला आंसर तो 24 हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट 1849, ठीक है। तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, 18 का पेयर 49 का पेयर, ठीक है। तो अब 18 किसके स्क्वायर के पास में हमें पता है, 4 4 जा 16 के, माइनस करो तो 2 आता है, फिर ये 49 नीचे आ जाएगा, 4 और 4 8, यहाँ क्या रखे और यहाँ क्या रखे जो इसे मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ भी 3 रख देते हैं, यहाँ भी 3, 83 × 3 249, तो ये इससे माइनस करो 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हमारा आंसर 1849 का रूट क्या आ गया 43, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा एक आंसर 24 हो गया, दूसरा आंसर 43। अब फिफ्थ क्वेश्चन है 6412, तो 6412 हम क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसके लिए हम इसका डिवीजन मेथड से करते हैं। तो 2 2 का पेयर बना लिया, मतलब इस 2 नंबर का पेयर बना लिया, फिर 2 नंबर का पेयर बना लिया, तो ये क्या है 64। 64 किसके स्क्वायर के पास में आता है, तो देखो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो 64 तो 8 के स्क्वायर के आता है, तो 8 8 जा 64, माइनस करो तो क्या आएगा 0, फिर ये क्या आएगा 1 2, 8 और 8 16, ठीक है। तो 16 यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे वो यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 160 × 0 0 0, ठीक है, और 161 × 1, तो 161 × 1 161। तो देखो 0 तो इससे छोटा है और ये जस्ट इसके बड़ा है, मतलब देखो 0 के बाद 1 आता है, तो इसीलिए ये जस्ट इसके बाद है, तो यहाँ भी 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1, तो 161 × 1 161। अब ये इससे माइनस करो तो क्या आएगा, ये आता है हमारा 149 माइनस का, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ये जो रिमाइंडर आया ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर दे रखा है ना 6412, इसमें हमें इसे ऐड करना है, तो 149, तो इस नंबर को ऐड करो तो क्या आएगा 6561, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 2 1 11 1 4 1 5 और 1 6 4 और 1 6 5 और 6 का 6, तो 651। अब ये क्या आ गया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, पर हमने क्या ऐड किया 149, तो हमारा पहला आंसर तो ये हो गया 149। अब हम दूसरा आंसर क्या है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इसका देखो 2 का पेयर बना लिया, एक 61 पेयर हो गया, एक 65। 65 किसके स्क्वायर के पास में आता है 8 के, तो 8 8 जा 64, माइनस करो तो 1 आएगा, फिर ये 61 पूरा नीचे आ जाएगा, 8 और 8 16, फिर यहाँ जो नंबर लिखेंगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ भी 1, तो 161 × 1 161 × 1 कितना होता है 161, तो ये इससे माइनस करो तो क्या है 0, देखो रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 6561 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो गया 81 के। तो पहला आंसर तो 149 और दूसरा आंसर 81, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन 6 है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। हमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ मतलब साइड फाइंड करो स्क्वायर की जिसका एरिया 441 है, तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 441 दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें पता है जैसे प्लस इक्वल टू के इस साइड जाके क्या हो जाता है माइनस,
माइनस इक्वल टू के इस साइड जाके क्या हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई इक्वल टू के इस साइड जाके हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई। ऐसे ही स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर इस साइड जाके क्या हो जाता है अंडर रूट। तो हमें इस साइड के ऊपर का स्क्वायर हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 441। ठीक है, तो 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम, डिवीजन मेथड से फाइंड कर रहे हैं। आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो, डिवीजन मेथड थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, लास्ट से 2 का पेयर बनाते हैं। तो पहला 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, क्योंकि 2 तो डिजिट है ही नहीं तो इसलिए सिंगल 4। ठीक है, 4 किसके स्क्वायर रूट के पास में आता है, 2 के, तो 2 2 जा 4, माइनस करो तो क्या है 0, ये क्या हो गया 41। फिर 2 2 4, और यहाँ जो नंबर लिखोगे वही यहाँ नंबर लिखना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है 41, तो 41 इंटू 1 41, ये इससे माइनस करो तो रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा क्या पता चल गया इससे कि रूट अंडर 441 इक्वल्स टू 21। तो हमारा साइड क्या आ गया इससे, साइड इक्वल्स टू 21 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। देखो मैं आपको एक और बार समझाता हूँ हमने क्या किया। एरिया ऑफ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर दे रखा था, तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमें, साइड का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर हटाने के लिए हम इस साइड रूट लगा दिया। ठीक है, स्क्वायर इधर इक्वल टू के इस साइड जाके रूट। ठीक है, तो स्क्वायर हटाया हमने और यहाँ रूट लगा दिया, तो साइड क्या आ गया हमारा रूट अंडर 441। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, हम पे 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं, पर सबसे इजी डिवीजन मेथड लगता है, इसलिए मैंने डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, फिर ये 41 पूरा नीचे आ गया, फिर इन दोनों को हमने ऐड किया 2 2 4 और यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ जो लिखता है वही यहाँ भी लिखना पड़ता है, तो 41 इंटू 1 41, 0 आया। इसका मतलब इस ये जो रूट अंडर 441 है ये किसके इक्वल है 21 के। तो हमारा साइड क्या आ गया 21 मीटर्स, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।